ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो के साथ होती है जिसका नाम फूशन है। अभी उसके डैड उसे कार से बाहर निकालकर एक जगह पर छोड़ रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम 30 साल के हो चुके हो और अभी तक तुमने शादी नहीं की। अब जब तक तुम शादी नहीं कर लेते और अपनी वाइफ को घर नहीं ले आते तब तक तुम्हें घर आने नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर फूशन के डैड उसे यहीं बीच रास्ते में छोड़कर अपनी कार से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हीरोइन लिन नुओ भी आई होती है। वैसे तो वो बहुत ही रिच है, लेकिन उसने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखी होती है कि वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने आई है और वो बस कंपनी में एक इंटर्न की जॉब करती है और उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 3000 है और वो किसी को ढूंढ रही है जो पैसों के बदले में उसके साथ शादी कर ले। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लिन नो के डैड ने उसे कहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम की चीजें चाहिए तो तुम्हें मिस्टर मैंग से शादी करनी पड़ेगी। पर लिन नो उनसे कह देती है कि डैड मैं शादी नहीं करूंगी, तो उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने मैंग फैमिली में शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मॉम के सारे सामान को जला दूंगा। अब ये सारी चीजें याद करते हुए लिन नो सोचती है कि वो अपने डैड के बताए हुए बंदे से तो शादी बिल्कुल नहीं करेगी और इसलिए उसने डिसाइड करी है कि वो खुद ही किसी से शादी कर लेगी ताकि उसके डैड ये बहाना छोड़ दे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फूशन को देखकर कुछ आंटीज उसके पास आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि उसका नाम क्या है और वो क्या काम करता है और वो लोग उसकी शादी अपने बेटी से करवाना चाहती हैं। फूशन उन लोग से कुछ कह नहीं रहा होता है तो ये लोग कहते हैं कि कहीं तुम गूंगे तो नहीं हो। तो फूशन बताता है कि आंटी मैं 30 साल का हूँ और ना मेरे पास घर है ना कार है और मैं छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की मुझसे शादी कर ले और इसी वक्त मेरे साथ चल के मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले। ये सुनकर ये सारी आंटीज फूशन से कहती है कि इस हैंडसम फेस होने का क्या फायदा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी आंटीज इसे छोड़कर चली जाती है और हम देखते हैं कि लिनो फूशन की सारी बातें सुन लेती है। वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें शादी करना है ना, मुझसे कर लो, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसकी बातें सुनकर फूशन सोचता है कि ये लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो तुरंत ही इसे हाँ कह देता है। तो ये भी इसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहने लगती है कि हमारी वेडिंग 1 साल की होगी और मैं तुम्हें महीने में पूरे 10,000 दिया करूंगी और मुझसे शादी करके तुम्हें फायदा ही है। ये पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे पैसे देने वाली हो? तो कहती है कि ऑफ कोर्स, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं लिन फैमिली की डॉटर हूँ। फूशन पूछता है कि तुम जानती हो ना मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? लिनो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मुझे बस मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। फिर फूशन इसकी सारी बातें मानते हुए इसे हाँ कह देता है और दोनों ही हैंडशेक करते हुए डील कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये लोग कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। लिनो कहती है कि मैं हर महीने के एंड में तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी और अगर तुम्हें कभी कुछ काम रहेगा तो मुझे कॉल करना। और फिर वो पूछती है कि अब तुम काय से घर जाने वाले हो? ये कहता है कि मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। तो कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी सबवे से चली जाऊंगी। फिर लिनो तो यहाँ से चली जाती है और फूशन को पिक करने के लिए उसका असिस्टेंट कार लेकर आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिनो की भी असिस्टेंट उसे कार से पिक करने आई होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिनो एक बहुत ही फेमस हुआंगशा कंपनी की सीईओ है, लेकिन वो बहुत ही मिस्टीरियस है। अभी उसके बारे में कोई नहीं जानता और ना ही किसी ने उसे देखा है और उसने अभी फिलहाल में लिन ग्रुप कंपनी को भी खरीद लिया होता है। असिस्टेंट इसे बता रही होती है कि मिस्टर वांग जो कि इसका बिजनेस पार्टनर है, उसने एक पार्टी रखा है और उसे इन्वाइट किया है और आज रात 8 बजे उसे टाइम पर पार्टी में जाना होगा। लिनो सोचती है कि उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को छोड़ दिए थे, जिसका बदला वो उनकी कंपनी बर्बाद करके उनसे लेगी। हम देखते हैं कि लिन ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉयज को इस बारे में पता लगता है कि मिस लिन ने उनकी कंपनी खरीद ली है और अब वो कंपनी की नई सीईओ है। एम्प्लॉयज इस बारे में डिस्कस करते हैं कि लिन फैमिली में 2 डॉटर है, तो जो लिन फैमिली की सेकंड डॉटर लिन रेन है अब वही कंपनी की सीईओ है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही लिनो यहाँ पर आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर उसे देखकर कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नुओ कहती है कि मैं भी यहाँ पर इंटर्न की जॉब करती हूँ और तुम भी, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती? अब क्योंकि मैनेजर को लग रहा है कि रैन इस कंपनी की सीईओ बन गई है, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से उसे ट्रीट करने लगती है और उसे कहती है कि अब वो डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाए। रैन तो शॉक होकर पूछती है कि क्या मुझे सीईओ के ऑफिस में जाना है? तो मैनेजर कहती है कि आप एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ कि आप कंपनी की सीईओ बन चुकी है। ये सुनकर तो लिन नुओ और लिन रैन दोनों ही शॉक होते हैं और वो सोचती है कि आखिर में अचानक से एक सीईओ कैसे बन गई। वो सोचती है कि जरूर उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी हेल्प किया है। फिर ये सभी से कहने लगती है कि हाँ, कंपनी की सीईओ मैं ही हूँ। ये सुनकर लिनो सोचती है कि मैंने एम्प्लॉयज को कहा था कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन ना लीक करे, लेकिन इन लोगों ने तो मेरी स्टेप सिस्टर को ही सीईओ समझ लिया है। रैन तो कंपनी की सीईओ बनने के बाद लिनो को ऑर्डर देती है कि वो उसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रही है और अब वो जाकर पूरी कंपनी को क्लीन करे।
तो लिन्नो ऐसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम कोई सीईओ नहीं हो और तुम मुझे ये सब ऑर्डर नहीं दे सकती। फिर लिन्नो यहाँ से जाने लगती है तो मैनेजर से रोक कर कहती है कि तुम सीईओ से कैसे बात कर रही हो, और हाँ तुम्हें ऑर्डर मिला है तो जाकर क्लीनिंग का काम करो, तुम कहाँ जा रही हो। तो लिन्नो कहती है कि मैं सीईओ के ऑफिस में जा रही हूँ क्योंकि इस कंपनी की सीईओ मैं ही हूँ। तो ये सुनकर मैनेजर और लिन रेन हंसने लग जाते हैं। रेन से कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, अपनी मॉम की तरह तुम्हें भी दूसरों की चीजों को अपनी बताने का शौक है। लिनो ऐसे चिल्लाती है कि तुम मेरी मॉम को क्यों बीच में ला रही हो, और हाँ तुम्हें एक्टिंग करने का बहुत ही शौक आ रहा है ना, तो चलो मैं आज तुम्हें ये मौका दे ही देती हूँ। अगर तुम कंपनी की सीईओ हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना कि आज एक इम्पोर्टेंट पार्टी होने वाली है जिसमें हुआंगशा ग्रुप कंपनी के सीईओ को भी बुलाया गया है। तो अगर तुम सच में सीईओ हो तो तुम्हें तो इनविटेशन जरूर मिला होगा, तो तुम वहाँ पार्टी में जाके दिखाना। तो रेन भी कह देती है कि मैं पार्टी में चली जाऊंगी। फिर रात में हम देखते हैं कि पार्टी में सभी को इनविटेशन दिखाकर ही एंट्री मिल रही होती है। लिनो यहाँ पर रेन के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम्हारा इनविटेशन कहाँ पर है। तो रेन कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, मेरा इनविटेशन मेरे पर्स में रखा है, मैं अभी निकाल ही रही हूँ। तभी यहाँ पर मिस्टर वांग का असिस्टेंट आकर मिस लिन को ढूंढ रहा होता है उनका वेलकम करने के लिए। ये सुनकर मैनेजर कहती है कि मिस लिन आपको तो लोग पर्सनली पिक करने हैं। तो मिस्टर वांग के असिस्टेंट को लगता है कि मिस लिन यही है। वो इसे कहने लगता है कि मुझे मिस्टर वांग ने आपका वेलकम करने के लिए भेजा था। फिर रेन तो बहुत ही खुश हो जाती है, पर असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर वांग ने आपको एक स्पेशल गोल्डन वाला इनविटेशन कार्ड दिया होगा, आप उसे यहाँ पर लगा दो और फिर एंट्री करो। ये सुनकर तो बेचारी शॉक हो जाती है और लिनो इसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारे पास इन्विटेशन होगा ना तो जल्दी से लगाओ। तभी रेन यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड हाउ को देख लेती है और उसे आवाज़ देकर यहाँ पर बुलाने लगती है, पर वो तो इसे भाव भी नहीं दे रहा होता है। पर वो मिस्टर वांग के असिस्टेंट को यहाँ पर देखकर जल्दी से उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम मिस्टर वांग को जानती हो। तो रेन बताती है कि हाँ वो और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। फिर ये इसका हाथ पकड़ के गार्ड से कहती है कि मैं मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड हूँ, तो क्या तुम लोग फिर भी मुझे पार्टी में जाने से रोकोगे। फिर ये लोग तो इसे एंट्री दे देते हैं और ये सभी अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ पार्टी में आने के बाद हाउ इसे कहता है कि तुम मिस्टर वांग को जानती हो ना, वो तुम्हारे अच्छे फ्रेंड है, तो तुम उनसे बात करना कि वो मेरे साथ बिजनेस डील करे। तो रेन कह रही है कि ऑफ कोर्स मैं बात करूंगी। हम देखते हैं कि लिनो इन लोग की बात सुन रही होती है और इसे बहुत ही हंसी आ रही होती है कि रेन कितनी बड़ी झूठी है। तभी हाउ यहाँ पार्टी में फूशन को देखकर सोचता है कि वो भी यहाँ पर आया हुआ है, फिर तो ये रेन मुझे फंसा देगी क्योंकि हर जगह जाकर बस मेरी फेक आइडेंटिटी के बारे में बताने लगती है और फिर इसकी वजह से सभी को पता लग जाएगा कि मैं बस फू ग्रुप कंपनी का सीईओ बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर ये जल्दी से बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरे कार में कुछ चीजें रह गई है तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर ये जल्दी से चला जाता है। अब तभी यहाँ पर लिनो फूशन को देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कुछ कहने जा रहा होता है कि उससे पहले वो खुद ही कह देती है कि जरूर तुम यहाँ पर काम करने आए होंगे ना, तुम कितने मेहनती हो, कितनी सारी जॉब्स करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो। फिर फूशन भी उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसे यहाँ पर वेटर समझ रही है और फिर ये से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं अपने बॉस के साथ आई हूँ। तभी रेन यहाँ पर आकर लिन से कहने लगती है कि तुम तो हर किसी से बातें करने लगती हो और फिर ये फूशन को वेटर बोलते हुए कहती है कि मेरे शूज गंदे हो गए हैं, इसे अभी साफ करो। तो लिनो इसे चिल्लाती है कि तुम ये कैसे बात कर रही हो। तो रेन कहती है कि मुझे समझ आया कि तुम्हें इस वेटर के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। सच में तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे मैच हो और तभी तो तुमने इसके लिए मिस्टर मैंग को रिजेक्ट कर दी। और फूशन को गरीब बोलते हुए ये इन लोग का मजाक उड़ाकर चली जाती है। फिर लिनो फूशन से कहती है कि वो पागल है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना। तो फूशन इसे पूछता है कि वो तुम्हें ऐसे बुली कर रही है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो लिनो कहती है कि वो हमेशा ऐसे ही करती है, इसलिए अब मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानती। तो फूशन सोचता है कि कितनी बेचारी है, इसे सब लोग बुली करते हैं। फिर लिनो ऐसे कहती है कि तुम जाओ अपना काम करो, मेरी वजह से अपना काम डिले मत करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर फूशन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि एक डायमंड रिंग खरीद कर लिनो को देने के लिए। फिर असिस्टेंट डायमंड रिंग ले जाकर लिनो को देने लगता है और बताता है कि ये मिस्टर फू की तरफ से आपके लिए है। तो लिनो कहती है कि मैं किसी मिस्टर फू को नहीं जानती हूँ। तभी इतने में रेन ये सुनकर जल्दी से लिनो को साइड करती है और बहुत ही खुश होती है ये सुनकर कि मिस्टर फू ने ये मेरे लिए भेजा है, क्योंकि इसकी बॉयफ्रेंड हाउ ने इसे झूठ बताया है कि वही मिस्टर फू है। अब मैनेजर तो बड़ी खुश होने लगती है कि मिस्टर फू आपसे कितना प्यार करते हैं जो आपको इतनी महंगी रिंग दे रहे हैं। रेन कहती है कि वो इतना रिच है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वैसे कहती है कि मिस लिन मैं ही हूँ जिसे मिस्टर फू ने तुम्हें रिंग देने के लिए कहा है। तो ये कहता है कि सॉरी, बॉस ने मुझे इस लेडी को रिंग देने के लिए कहा। तो रेन से चिल्लाती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, मिस्टर फू ने तुम्हें ये रिंग मुझे देने के लिए कहा है। फिर लिनो भी कह देती है कि मैं मिस्टर फू को नहीं जानती हूँ, तो ये रिंग इसी की होगी। फिर असिस्टेंट सोचता है कि बॉस ने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर 2 मिस लिन है। तभी रेन तो इससे रिंग छीन कर ले लेती है
दूसरी तरफ हम फूशन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने रिंग पहुंचा दी। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, मैंने मिस लिन को वो रिंग दे दिया। फिर फूशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने उसके सामने गरीब बनने की एक्टिंग किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे कम नहीं समझी और वो सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसे सच बता देना चाहिए कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ बल्कि मैं ही मिस्टर फूशन हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि लेकिन बॉस, अगर आपने ये बता दिए तो आपकी वाइफ ने आपकी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की तो फूशन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है और मैं अब किसी को भी अपनी वाइफ को बुली करने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पार्टी में देखते हैं कि मैनेजर रैन की तारीफ कर रही होती है कि आप तो सच में हमारी कंपनी की सीईओ बनने लायक हो, अगर आप ना होती तो कभी हमें इतनी भारी पार्टी में आने मिलता ही नहीं। तो ये कहती है कि हाँ तुम लोग एकदम सही कह रहे हो। फिर ये लिनुओ को कहती है कि तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ और उससे कहो कि वो मुझे ड्रिंक सर्व करे। तो लिनुओ इसे चिल्लाने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं कंपनी के सीईओ हूँ, तो क्या मैं तुम जैसे इंटर्न को ऑर्डर नहीं दे सकती। और फिर इसके पास जाकर इससे समझाती है कि चुपचाप मेरी बात सुन लो, नहीं तो मैं डैड से कहकर तुम्हारी मॉम के सारे सामान को फिकवा दूंगी और फिर तुम्हें कभी तुम्हारी मॉम की चीजें नहीं मिलेगी। फिर ये सुनने के बाद लिनु मान जाती है और कहती है कि बताओ तुम्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए, मैं सर्व कर देती हूँ। तो रैनी से चिल्लाकर कहती है कि तुम नहीं, तुम अपने वेटर बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुलाओ और उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहो। अब तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि मिस्टर फू यहीं पर ही आ रहे हैं। तो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं मिस्टर फू को देखने के लिए, क्योंकि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जैसे फूशन यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है तो इसे देखकर रैन हंसने लगती है और कहती है कि ये तो वही यूजलेस वेटर है। यहाँ पर सभी पब्लिक ये सुनकर सोचते हैं कि अच्छा तो ये बस एक वेटर है, हम तो कितना नर्वस हो गए थे कि मिस्टर फू कौन है। तभी लिनुओ जल्दी से फूशन का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है कि ऐसे बीच में मत खड़े रहो, तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पर कोई बॉस आने वाला था और तुम उससे टकरा जाते तो मुसीबत में पड़ जाते। तो फूशन इसे पूछता है कि यहाँ पर कौन आने वाला था। तो लिनुओ इसे रैन को दिखाती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड फू ग्रुप कंपनी का सीईओ है और हमें ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो फूशन कहता है कि मैंने तो नहीं सुना कि मिस्टर फू की कोई गर्लफ्रेंड भी है। तो लिनो कहती है कि आखिर तुम्हें रिच लोगों के बारे में क्या पता होगा, और वैसे अगर तुम अभी मिस्टर फू से सच में टकरा जाते ना तो वो तुम्हें पार्टी से ही निकाल देते। तो फूशन कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा जो तुमने मुझे बचा ली। लिनो कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है तो इतना हेल्प तो करना बनता ही है। फिर लिनो ऐसे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और फिर वो पर्स से निकाल कर इसे कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि पार्टी के बाद हम लोग साथ में डिनर करने चलेंगे। तभी इन दोनों को ऐसे स्लोली बातें करते हुए देखकर रैन जल्दी से इन लोग के पास आ जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। और फिर ये फूशन को ऑर्डर देने लगती है कि तुम मेरे लिए ड्रिंक सर्व करो। तो लिनु ऐसे चिल्लाती है कि तुम्हारा बहुत हो गया। रैन कहती है कि देखो तुम मुझसे जेलस होना बंद कर दो, जब मेरी मिस्टर फू से शादी हो जाएगी ना तो मैं उनकी कंपनी में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिलवा दूंगी। और मैं तुम पे इतना एहसान इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी सिस्टर हो। सच में मानना पड़ेगा तुम कितनी पागल हो कि इस गरीब वेटर के पीछे पड़ी हो। देखो मैं कितनी लकी हूँ कि मिस्टर फू मुझे पसंद करता है और उसने मुझे इतनी महंगी डायमंड रिंग गिफ्ट किया। तो इसके पास रिंग देखकर फूशन से चिल्लाकर पूछता है कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। फिर वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है। फिर असिस्टेंट से सब बताने के बाद रैन से कहता है कि मिस लिन ये रिंग आपकी नहीं है, मैं मिस्टर फूशन का असिस्टेंट हूँ और उन्होंने ये रिंग वापस मांगी है। तो रैन कहती है कि मैं समझ गई, जरूर इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग के लिए बुलाई है ना, ताकि तुम मुझसे मेरी डायमंड रिंग छीन सको। और फिर ये कहती है कि लिनु तुम कितनी चालाक हो, मेरी डायमंड रिंग से तुम इतनी जेलस हो रही हो कि इसे चोरी करने की कोशिश कर रही हो। फिर फूशन कहता है कि ये रिंग सिर्फ 3 मिलियन की है और अगर लिनु चाहे ना तो मैं उसे 10 गुना ज्यादा महंगी रिंग दिला सकता हूँ। तो रैनी से चिल्लाकर कहती है कि तुमने अपने आप को क्या समझा है, कभी इतनी महंगी रिंग देखी भी है। फिर लिनु फूशन को समझाती है कि तुम इससे आर्ग्यू मत करो, हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो रैन कहती है कि तुम अब जा कहाँ रहे हो, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लिनु तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इतने गरीब वेटर के साथ घूमकर हमारी फैमिली की भी बेइज्जती करा रही हो। फिर असिस्टेंट से कहता है कि मिस लीन आपको ये रिंग वापस करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा। ये इसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है। ये कहती है कि मैं कैसे बिलीव करूँ कि ये रिंग तुम्हारी है। तो ये इसे परचेस रिकॉर्ड भी दिखाता है और कहता है कि अगर आपको रिंग नहीं देनी है तो इसके पैसे देने पड़ेंगे, ये पूरे 3 मिलियन की है। और फिर वो पूछने लगता है कि मिस लीन आप किस तरीके से पेमेंट करोगी। रैन सोचती है कि मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती हूँ, इसलिए वो तुरंत ही अपने पर्स से चेक निकाल कर तो लिनो इसे पूछती है कि तुम्हारे कार्ड में तो इतने पैसे नहीं है तो तुमने चेक कैसे दे दी। रैन कहती है कि मैं तुम जैसी गरीब थोड़ी ना हूँ जो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। और वो सब बस अपनी बड़ाई मारने के लिए झूठ बोल रही होती है। और वो इसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है और तुम कोई भी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनकर फूशन तुरंत ही एक ज्वेलरी स्टोर में कॉल करता है और बहुत सारी ज्वेलरी ऑर्डर करके यहाँ पर लिनो के लिए मंगवाता है।
रैन को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि क्या ज्वेलरी आती है। थोड़ी देर में यहाँ पर ज्वेलरी स्टोर का बॉस आकर बहुत सारी ज्वेलरीज लिनुओ के लिए लेकर आता है और वो कहता है कि ये सब उसके लिए है। तो लिनुओ बहुत ही खुश होती है। फिर रैन लिनुओ को चिल्लाने लगती है कि जरूर तुमने ये सारे लोगों को खरीदा हुआ है ना एक्टिंग करने के लिए, ताकि तुम मेरी बेइज्जती कर सको। ऐसा बोलकर ये इसे स्लैप मारने जा रही होती है। तो फूशन जल्दी से इसे रोककर कहता है कि अगर तुमने लिनुओ को टच भी करने का सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी इतने में यहाँ पर मिस्टर वांग आ जाता है और ये फूशन को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मिस लिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर ये रैन से माफी मांगता है कि मेरे असिस्टेंट ने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसके लिए सॉरी। फिर रैन लिनुओ से कहती है कि देखा तुमने, अगर तुमने वापस से मेरी डिसरिस्पेक्ट करी तो अच्छा नहीं होगा। फिर मिस्टर वांग भी लिनुओ को चिल्लाने लगता है तो ये कहती है कि तुम ठीक से देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तभी रैन जल्दी से कहती है कि तुम इसकी बातों में मत आना, ये बस एक विलेज गर्ल है और हमेशा झूठ बोलती रहती है। तो फूशन यहाँ पर मिस्टर वांग और रैन दोनों को चिल्लाता है। तो लिनुओ इसके कान में कहती है कि तुम इस मैटर में मत पड़ो, मैं इन सबसे खुद डील कर लूंगी। फिर मिस्टर वांग सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को यहाँ से निकालो। लिनुओ इसे चिल्लाती है कि तुम मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, क्या तुम भूल गए कि किसने तुम्हारी हेल्प किया था। ये कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है कि मिस लिन ने मेरी हेल्प की थी और इन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं तुम जैसे गरीबों को मिस लिन को परेशान करने नहीं दूंगा, इसलिए अभी यहाँ से निकलो। लिनुओ सोचती है कि मैंने इस मिस्टर वांग को अच्छा समझकर इसकी हेल्प की थी और इसने कभी मुझे देखा भी नहीं था। मैंने सोची थी कि ये अच्छा होगा पर ये तो इतना खराब निकला। फिर वो इसे चिल्लाती है कि तुम हुआंगशे ग्रुप कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लायक हो ही नहीं, मैं इसी वक्त तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा रही हूँ। तो मिस्टर वांग से चिल्लाता है कि तुम मुझे कर्ज कर रही हो। फिर मिस्टर वांग बहुत ही गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देकर यहाँ से लिनुओ को निकालने के लिए कहता है। तो कहती है कि तुम मुझे यहाँ से क्या निकालोगे, मैं खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। और फिर ये फूशन के साथ यहाँ से जाने लगती है और वो इसे यहीं पर ही वेट करने का कहकर जल्दी से बाथरूम जाती है और अपनी असिस्टेंट को कॉल करके मिस्टर वांग की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का कहती है। फिर यहाँ पर मिस्टर वांग के असिस्टेंट को कॉल आ जाता है और वो उसे बता देता है कि हुआंगशे ग्रुप कंपनी ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। ये सुनकर मिस्टर वांग तो शॉक हो जाता है और रैन से पूछने लगता है कि मिस लिन आपने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर लिए। ये कहती है कि जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो मिस्टर वांग कहता है कि आपको मेरी हेल्प करना होगा। तो रैन कहती है कि तुम वेट करो, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और यहाँ पर फूशन अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है कि आज वो पार्टी के एंड में अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा और पब्लिक में ये भी अनाउंस करेगा कि लिनुओ उसकी वाइफ है। अब यहाँ पर लिनुओ जैसे बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो गिरने लगती है और फूशन जल्दी से इसे बचाता है। फूशन इसे पूछता है कि वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहती है कि अगर मुझे कोई बुली करेगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जो भी मुझे बुली करेगा ना मैं उससे फाइट करूंगी। ये सुनकर फूशन हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम कभी कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ तो मुझे बता सकती हो। तो लिनुओ कहती है कि तुम कितने मुश्किलों से पैसों का काम कर रहे हो, तो आखिर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम में कैसे डाल सकती हूँ। और फिर ये पूछती है कि वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं, जरूर उन सारे सिक्योरिटी गार्ड को तुमने एक्टिंग करने के लिए हायर किया होगा ना। तुम सभी की एक्टिंग इतनी अच्छी थी और तुमने मेरी हेल्प करने के लिए इतने सारे लोगों को हायर किया, उसके लिए थैंक यू। और वैसे उस चेक का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे है ही नहीं, तो जरूर उसने फेक चेक दी होगी। फिर लिनुओ के पेट में से भूख की आवाज आ रही होती है तो वो इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट देती हूँ। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट आ जाते हैं और इन लोगों का पीछा करते हुए रैन भी यहाँ पर आ जाती है और वह यहाँ पर लिनुओ का मजाक उड़ाने लगती है कि वो इतनी गरीब है कि ऐसे चालू रेस्टोरेंट में ही आ सकती है। तो लिनुओ कहती है कि यहाँ पर फ्लाइज कितनी घूम रही है। रैन से चिल्लाती है कि आखिर तुम ये किसके बारे में कह रही हो, मेरे पास तुम जैसे लोगों के साथ आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। तुम वो कार्स देख रही हो, वो लग्जरी कार मेरे फियांसी ने मुझे दिया है और वो चाहता था कि मैं इसी से घर जाऊँ। तुम तो कभी इतनी महंगी कार में बैठी भी नहीं होंगी। तो फूशन कहता है कि किसने कहा कि इसके पास महंगी कार नहीं है, अगर लिनुओ चाहे तो मैं उसे बहुत सारी लग्जरी कार दे सकता हूँ। तो रैन यहाँ पर फूशन का भी मजाक उड़ाने लगती है कि तुम तो बीच में बोलो ही मत। तो लिनुओ भी से चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर आई क्यों, जाओ यहाँ से। तो रैन बताती है कि कल मेरी और मिस्टर फू की एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट करने आई थी क्योंकि कभी तुम इतनी अच्छी पार्टी में गई नहीं होगी, तो कल आना जरूर और तैयार रहना, कल मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखी हूँ। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर लिनुओ फूशन से कहती है कि तुम उसकी बातों को इग्नोर करो। फिर ये इसे अपने बारे में सच बताने जा रहा होता है पर लिनुओ कहती है कि कुछ बोलो मत, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी हेल्प करने के लिए वो सब झूठ बोला था। अब तभी यहाँ पर वेटर इन लोग का डिनर लेकर आ जाता है और लिनुओ इसे कहती है कि जल्दी से इस नूडल को टेस्ट करो, यहाँ के नूडल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तभी यहाँ डिनर के बीच में लिनुओ को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ही घर आने के लिए कहते हैं। तो लिनुओ मना कर देती है तो उसके डैड उसे धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं आएगी तो उसकी मॉम की सारी चीजें वो फेंक देंगे। फिर लिनुओ यहाँ से उठकर फूशन को बताती है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। फूशन कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और फिर वो खाने का बिल भर के यहाँ से चली जाती है।
फिर इसके बाद लिनो जैसे अपने घर पहुंचती है तो इसके डैडी से चिल्लाते हैं और उसे कहते हैं कि कल उसकी सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी है तो उसे वहां पर जाना होगा, और अगर वो उनकी बात नहीं सुनेगी तो उसे उसकी मॉम की चीज़ें नहीं मिलेगी। तो लिनो इसके लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिनो जब एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचती है तो यहाँ पर इसे मिस्टर मैंग मिल जाता है। वो इसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी सिस्टर ने मुझसे 3 मिलियन लिए और उसने अब तुम्हें मुझे बेच दिए, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर मिस्टर मैंग से ऑफर भी देने लगता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना तो मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट होने से बचा सकता हूँ। तो लिनो इसे चिल्लाकर कहती है कि तुम अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। तुमने हुआंगशा ग्रुप कंपनी का नाम तो सुना ही होगा ना, मैं उसकी सीईओ हूँ। तो मिस्टर मैंग शॉक हो जाता है कि अच्छा, तो उस कंपनी की मिस्टीरियस सीईओ तुम ही हो। तभी रैन यहाँ पर आ जाती है और ये लिनो को मनाने लगती है कि तुम चुपचाप से मिस्टर मैंग के साथ चले जाओ। मिस्टर मैंग ओल्ड है तो क्या हुआ, कम से कम ये तुम्हारे उस वेटर हस्बैंड से तो ज्यादा बेहतर है। ये मिस्टर बैंक से कहती है कि वैसे मेरी सिस्टर इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन कम से कम ये ब्यूटीफुल तो है, इसलिए आप इसी से ही शादी कर लो। मिस्टर बैंक तो डर के मना करने लगता है और लिनो इसे चिल्लाती है और उसे अपना काम करने के लिए कहती है। फिर रैन यहाँ पर मिस्टर बैंक से कहती है कि तुम इस गरीब लड़की की बात क्या सुन रहे हो, आखिर मैं हुआंगशा ग्रुप कंपनी की सीईओ हूँ तो तुम्हें मेरा ऑर्डर सुनना चाहिए। तो मिस्टर मैंग कहता है कि अच्छा, तो तुम सीईओ हो और ये लड़की अभी मुझसे झूठ कह रही थी। फिर लिनो इन दोनों से कहती है कि तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। फिर रैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि कितना एटीट्यूड दिखा रही थी, मैं अभी इसकी बेइज्जती करती हूँ। फिर रैन यहाँ पार्टी के बीच में सभी से कहती है कि मेरी ब्रेसलेट घूम गई है। कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बाथरूम गई थी तभी ये घुमा होगा। फिर सभी लोग यहाँ पर लिनो के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि जरूर उसी ने चुराई होगी क्योंकि वो ही बाथरूम गई थी। फिर रैन यहाँ पर जल्दी से उसका पर्स चेक करने लगती है और उसके अंदर से ब्रेसलेट मिल जाता है, और फिर रैन इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हुए इसे यहाँ से निकालने के लिए कह रही होती है, पर ये लोग कोई भी इसकी बात नहीं सुनते और ये लोग सिक्योरिटी गार्ड को कहकर लिनो को यहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो लिनो भी कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की हूँ और तुम लोग चाहो तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। ये एम्प्लॉय यहाँ पर लिनो को काफी चीजें सुना रही होती है और उसे स्लैप भी मारती है। अभी यहाँ पर फूशन पहुंच जाता है और इसे चिल्लाता है। तो ये भी कहती है कि तुम हो कौन जो इस लड़की की साइड ले रहे हो, तुम्हें पता भी है कि ये मिस्टर फुहाओ की पार्टी है और हम तुम्हें यहाँ से निकलवा सकते हैं। ये सुनकर फूशन तुरंत ही अपने हस्बैंड हाओ को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहता है। फिर हाओ जैसे यहाँ पर आता है तो वो अपने एम्प्लॉय को मारता है कि वो ये सब क्या कह रही है, और फिर ये फूशन से माफी मांगते हुए उसे सॉरी ब्रदर कहता है। ये सुनकर तो लिनो भी शॉक हो जाती है कि ये उसका ब्रदर है। फूशन कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो, चलो इस बात के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने लिनो की जो बेइज्जती करा है उसका क्या, अभी जाओ सारे सीसीटीवी फुटेज का अरेंजमेंट करवाओ और इसी वक्त लिनो से माफी मांगो। और फिर लिनो ऐसे कहती है कि यानी मिस्टर फू तुम ही हो। फिर हाओ यहाँ पर लिनो से माफी मांगकर चला जाता है। फिर फूशन से माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने तुमसे शादी करते वक्त अपनी आइडेंटिटी छुपाया। लिनो कहती है कि सॉरी की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो फूशन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हम इसी वक्त खत्म कर सकते हैं। तो ये कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हमने जो डील किए थे हम उसी के हिसाब से चलेंगे, डिवोर्स के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो ये कहता है कि क्या तुम सच में नहीं चाहती हो कि किसी को भी हमारी मैरिज के बारे में पता चले। तो लिनो हाँ कहती है। तो ये कहता है कि तुम्हें पता भी है कि कितने सारी लड़कियां हैं जो मुझसे शादी करना चाहती है। फूशन कहता है कि चलो मान लिया कि तुम सभी लड़कियों से बहुत ही अलग हो। लिनो कहती है कि मैं एक क्वीन की तरह हूँ और मैं जितना तुम सोच रहे हो ना उससे भी बेहतर हूँ, और देखो हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इस बात को तुम्हें सीक्रेट रखना होगा। फूशन इसके लिए भी हाँ कहता है। तो लिनो इसे कहती है कि वैसे मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने डैड की वजह से की थी क्योंकि वो मेरी शादी किसी और से करवाने के पीछे पड़े थे। फूशन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, तुमने चाहे जिस भी रीजन से मुझसे शादी की हो, ये बात तो सच है कि अब हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जो भी करोगी मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो लिनो कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छे पर्सन हो। और मैनेजर यहाँ पर लिनो की बुराई करते हुए रैन से कहती है कि आपको सिर्फ उसे पार्टी से नहीं निकालना चाहिए था बल्कि पुलिस को कॉल करना चाहिए था। तो ये कहती है कि आखिर रैन मेरी सिस्टर है, मैं उसे कैसे निकाल सकती थी। तभी लिनो यहाँ पर आकर रैन को चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगाई हो उसके लिए अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो। तो रैन कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है जिसे तुम प्रूव कर सको कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैंने तुम पे झूठा इल्जाम लगाई हूँ। तो लिनो बताती है कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज ले चुकी हूँ। फिर ये इन सभी को वीडियो दिखाती है कि कैसे रैन ने अपने एम्प्लॉय को कहकर उसके पर्स में वो ब्रेसलेट डलवाई थी, पर फिर भी यहाँ पे रैन अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है और उल्टा वो तो लिनो को स्लैप मारने जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर हाव आ जाता है
और वो रैन को रोकते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं चुराई है, इसलिए अभी इसी वक्त इसे माफी मांगो। फिर रैन को सभी के सामने लिनुओ से माफी मांगनी पड़ती है और लिनुओ भी इसे चिल्लाकर यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब लिनुओ कंपनी में आती है तो मैनेजर इसे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फिर से कंपनी आ गई, कल रात जो हुआ उसकी वजह से तुम्हें बेइज्जती नहीं फील हो रही है। तो लिनुओ कहती है कि कल रात ये प्रूव हो चुका था कि मैंने कोई चोरी नहीं की। तो ये मैनेजर कहती है कि उस सीसीटीवी में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ तो हम तुम पर कैसे बिलीव करें। तभी यहाँ पे रैन आ जाती है और मैनेजर इसे कहती है कि आप इस लिनुओ को कंपनी से फायर कर दो। तो रैन लिनुओ से कहती है कि मैं सिर्फ डैड की वजह से तुम्हें कंपनी में रख रही हूँ, अगर तुमने वापस से कुछ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। तो लिनुओ से कहती है कि क्या तुम सीईओ की एक्टिंग करते हुए अभी तक थकी नहीं हो। तो रैन कहती है कि मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ और मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। तो लिनुओ से कहती है कि तुम इस बात को प्रूफ करके दिखाओ, अगर तुमने सच में इस कंपनी को खरीदी हो तो तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिखा दी तो मैं मान लूंगी कि तुम ही बॉस हो। रन कहती है कि बस कॉन्ट्रैक्ट की तो बात है ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर ये इसे अपने पर्स में से कॉन्ट्रैक्ट निकाल करके दिखाती है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसने पहले से ही फेक कॉन्ट्रैक्ट बनवा ली थी। पर लिनुओ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ही बता देती है कि ये फेक है, कंपनी को 2 महीने पहले ही खरीदा गया था, लेकिन तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट का डेट कल का है, तो बताओ तुम इसका क्या बोलोगी। तो रैन कहती है कि आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कंपनी मेरी है और मैं ही इसकी सीईओ हूँ। लिनुओ कहती है कि तुम अभी भी एक्टिंग कर रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा। तो रैन तो इससे झगड़ा ही करने लगती है और दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर फूशियन का असिस्टेंट पहुंच जाता है और वो इन लोग को बताता है कि मिस्टर फूशियन ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और अब वो इस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। रैन को लगता है कि वो शेयर्स उसने उसी के लिए खरीदा, उसे सीईओ बनाने के लिए। अस्टिन उसे क्लियर करने चाह रहा होता है कि वो गलत समझ रही है, पर लिनुओ उसे कुछ बताने नहीं देती कि मिस्टर फूशन की वाइफ वही है। और फिर रैन यहाँ पर लिनुओ को नीचे बैठकर नील डाउन होकर इसे माफी मांगने के लिए कहती है। तो लिनुओ भी कह देती है कि तुम सपने में ये चीज सोचो। फिर रैन से पूछती है कि तुम्हारे बॉस ने कंपनी को खरीदने के बाद मेरे लिए क्या पोजीशन रखा है। अस्टिन कहता है कि ये आप खुद ही मिस्टर फू से क्यों नहीं पूछ लेती, मैं आपको उनसे बात करवा देता हूँ। और फिर ये अपने मोबाइल से कॉल करवा के इसे दे देता है। तो रैन तो यहाँ तो बड़ी खुशी खुशी कॉल पर कहती है कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट मिस्टर हाउ की फियांसी बात कर रही हूँ। तो एम्प्लॉय बताता है कि आप गलत समझ रही हैं, मिस्टर हाउ हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं है, और वो रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर ये इसे इसका फोन वापस करती है और कहती है कि जरूर वो कोई नया एम्प्लॉय होगा, अब मैं हाउ से बोलकर उसे कंपनी से फायर करवा दूंगी। फिर लिनु ऐसे कहती है कि तुम उस एम्प्लॉय के बारे में क्या कह रही हो, क्या पता तुम्हें ही नहीं पता है कि मिस्टर फू कौन है। तो रन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रुको, मैं अब भी हाउ को कॉल करके बोलती हूँ कि वो तुम्हें कंपनी से फायर कर दे। तभी असिस्टेंट को यहाँ पर फूशन की कॉल आती है और वो इन सभी को बताता है कि मिस्टर फू यहीं पर ही आ रहे हैं। फिर मैनेजर रैन को कहने लगती है कि मिस्टर फू आपसे कितना प्यार करते हैं कि वो आपको खुद सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। फिर उसे आने में इतना टाइम लग रहा होता है कि लिनो से कहती है कि तुम अपने फियांसी को कॉल क्यों नहीं करती। फिर रैन हाउ को कॉल करके पूछती है कि आखिर तुम कब आओगे। वो कहता है कि आखिर मैं कंपनी में क्यों आऊंगा। तो ये पूछती है कि तुमने तो कंपनी खरीद लिया है ना और तुम यहाँ पर आने वाले थे। फिर हाउ तो जल्दी से सिग्नल का बहाना करके कॉल कट कर देता है और तभी यहाँ पर फूशन की एंट्री होती है। इसे देखकर असिस्टेंट जल्दी से उसे मिस्टर फू कहने जा रहा होता है। तो लिनो जल्दी से कहने लगती है कि मिस्टर फू का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आ गया और फिर ये सभी को इसे सिक्योरिटी गार्ड बताकर इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। तो फूशन भी सभी से कहता है कि हाँ, मैं मिस्टर फू का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मिस्टर फू ने मुझे यहाँ पर आप सभी का काम अरेंजमेंट करने के लिए भेजा है। तो रन कहती है कि तुम तो बहुत ही सारे काम करते हो, उस दिन वेटर बने हुए थे और आज सिक्योरिटी गार्ड। लिनो कहती है कि आखिर ये वेटर हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड, इससे तुम्हें क्या। रैन कहती है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि मैं तो कह रही थी कि तुम्हारा परफेक्ट मैच है। फिर रैन यहाँ पर ऑर्डर देती है कि मैं लिनो को इसी वक्त कंपनी से फायर कर रही हूँ। फिर मैनेजर से कहने लगती है कि चलो लिनो कंपनी से निकलो, तुमने सीईओ की वाइफ को परेशान करी हो तो इसका अंजाम यही है। और फिर ये इसका हाथ पकड़ के इसे निकालने लगती है तो फूशन इसे रोकता है। तो ये कहती है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी ना तो तुम्हारी और बेइज्जती होगी। तो फूशन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि तुम ये कैसे बात कर रही हो। तो लिनो जल्दी से इसे रोकती है और फिर वो इस मैनेजर को चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे कई बार डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। और फिर लिनो कॉल करके मैनेजर को फायर करने का ऑर्डर दे देती है और फिर यहाँ पर मैनेजर को कॉल आ जाता है कि उसे कंपनी से फायर किया जा रहा है। ये तो शॉक हो जाती है और रैन को बताती है कि मिस लिन, मुझे अभी हेडक्वार्टर से कॉल आया था कि मुझे कंपनी से फायर किया जा रहा है। इतने में रैन को भी कॉल आता है कि उसे भी कंपनी से फायर किया जा रहा है। तो वो शॉक होती है कि मैं तो सीईओ की वाइफ हूँ, मुझे कौन कंपनी से फायर कर सकता है। फिर लिनो फूशन से इस बारे में पूछती है कि क्या तुम्ही ने रैन को कंपनी से फायर करवाया हो। तो फूशन पूछता है कि तुमने भी तो इस मैनेजर को फायर करवाई ना। फिर लिनो यहाँ पर रैन से कहती है कि तुम तो मिस्टर फू की फियांसी थी ना,
तो भी आखिर तुम्हें बिना बताए कैसे फायर कर दिया गया? रन कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो लिनो कहती है कि असल में तुम मिस्टर फू की फियांसी हो ही नहीं और तुम बस प्रिटेंड कर रही हो और अब कोई बहाना तुम नहीं बना सकती हो। फिर मैनेजर कहने लगती है कि मिस लिन ये सब क्या चल रहा है, आपको मेरी हेल्प करना होगा। फिर रैन हाउ को कॉल करने लगती है पर उसका कॉल ही नहीं लग रहा होता है। तो ये कहती है कि मुझे उससे पर्सनली मिलकर बात करना होगा, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। फिर रैन यहाँ पर अपनी मैनेजर को लेकर फू ग्रुप कंपनी के बाहर पहुँच जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को बताती है कि वो मिस्टर फू की फियांसी है, पर सिक्योरिटी गार्ड फिर भी इन लोग को अंदर नहीं लेता। तभी फूशिन कंपनी से बाहर निकलता है और इसे बताता है कि मिस्टर फू यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ आज एक पार्टी होने वाली है और अगर तुम सच में मिस्टर फू की फियांसी हो तो उन्होंने तुम्हें ज़रूर इन्वाइट किया होगा। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे इन्वाइट किया है। तो ये कहता है कि ठीक है फिर उनसे जाकर तुम पार्टी में मिलना। और फिर फूशन लिनुओ से कहता है कि तुम बाहर क्या खड़ी हो, चलो मेरे साथ। और फिर फूशन लिनुओ को अपने साथ अंदर कंपनी में लेके जाता है और फिर ये लोग भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर सिक्योरिटी गार्ड इन्हें अंदर जाने नहीं देता। फिर फूशन यहाँ लिनुओ को अपने ऑफिस में ले आता है और ये से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रहे थे? तो फूशन कहता है कि मुझे लगा कि वो लोग तुम्हें बुली कर रहे होंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा था। तो लिनुओ कहती है कि हमने डील किए थे ना कि हमारी मैरिज सीक्रेट रहेगी। ये कहता है कि माना मैंने कि हमारे बीच की ये चीज़ सीक्रेट है, लेकिन मैंने बोला था ना कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैंने सोचा हूँ जो पार्टी होने वाली है वो उसमें सारे शेयर्स तुम्हें देने वाला हूँ। ये सुन के ये शौक होकर पूछती है कि तुमने सारे शेयर्स मेरे लिए खरीदे थे? ये कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता लग गया है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को धोखा दिया है और तुम्हारी फैमिली के पास जो भी प्रॉपर्टी और कंपनी है वो सब तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का है। लिनो अपसेट होती है। ये कहता है कि अब से तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगा। लिनो कहती है कि मुझे ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं, मेरे डैड ने जैसे मेरी मॉम को धोखा दिया था तब से मेरा मैरिज पर से बिलीव हट चुका है और मैंने सिर्फ अपने डैड की वजह से ही तुमसे शादी की थी और इसलिए भी क्योंकि मुझे मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब मैं शादी कर लूँगी। फूशन कहता है कि देखना टाइम ज़रूर ये प्रूव कर देगा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हूँ। फूशन कहता है कि चाहे तुम्हारे पास जितने सारे सीक्रेट्स हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और मैं तब तक तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम भी मुझे पसंद करने लग जाओ। दूसरी तरफ हम यहाँ रैन को देखते हैं जो कि हाउ से मिलने गई होती है। वो उसे पूछती है कि मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल की थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? तो ये कहता है कि मैं मीटिंग में था। ये कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बुली किया है और वैसे तुम मुझे कभी अपने कंपनी क्यों नहीं लेके जाते? तुमने मुझे कभी नहीं दिखाया कि तुम कहाँ काम करते हो और तुम्हें पता भी है मेरे सामने से लिनो कंपनी में गई और उसके साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड ने भी मेरा मजाक उड़ाया। ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उसे डील करूंगा। फिर ये कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, मुझे हेडक्वार्टर से फायर कर दिया गया है और अब तुमने जो कंपनी की शेयर्स खरीद ली हो इससे तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ना, और तुम आज रात मुझे कॉकटेल पार्टी में भी अपने साथ लेके चलोगे ना। तो इन सब के लिए मान जाता है और सोचता है कि ये सब बस इसका यूज़ करने के लिए मान रहा है क्योंकि इसे बस मिस्टर वांग के साथ डील करना है फू फैमिली में अपनी इज्जत बनाने के लिए। घर आने के बाद रैना अपने डैड को इस बारे में बता रही होती है कि मिस्टर फू ने उसे भी पार्टी में बुलाया है। तो डैड बहुत ही खुश होते हैं और रैन की तारीफ करते हुए लिनुओ से कहते हैं कि अपनी सिस्टर से कुछ सीखो। लिनुओ कहती है कि मैं बस यहाँ पर आपसे अपनी मॉम की सारी प्रॉपर्टी लेने आई हूँ। तो डैड कहते हैं कि भूलो मत कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो लिनुओ कहती है कि ठीक है फिर कल मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाऊंगी और फिर आप मेरी मॉम की सारी चीज़ें मुझे दे देना और अगर आपने नहीं दिए तो फिर मैं लॉयर को लेकर आऊँगी। ऐसा बोलकर लिनुओ यहाँ से चली जाती है। फिर रैन कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, मैंने हाउ से बात कर ली हूँ और वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैन और उसके डैड यहाँ पर कॉकटेल पार्टी के लिए जा रहे होते हैं और हाउ इन लोग को पिक करने के लिए आता है। तो रैन और उसके डैड तो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि इतना रिच बंदा इन लोग के पीछे पड़ा है, पर फिर जैसे ही हाउ यहाँ पर फूशन को आता देख लेता है तो ये तो डर जाता है और कोई बहाना करके यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर लिनुओ के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। ये भी अपने डैड को चिल्लाती है और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। लिनुओ के डैड उसे स्लैप मारने जाते हैं, तभी फूशन यहाँ पर आकर उन्हें रोक लेता है और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाकर रैन और उसके डैड को यहाँ से बाहर निकालने का कहता है। तो रैन कहती है कि तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, आखिर मैं मिस्टर फू की फियांसी हूँ। रैन के डैड भी कहते हैं कि हाँ मिस्टर फू मेरा होने वाला सन इन लॉ है, पर फूशन फिर भी नहीं सुनता और वो गार्ड्स को कहकर इन लोग को बाहर निकलवा देता है और फिर ये लिनुओ को लेकर अंदर आ जाता है। लिनुओ इसे सॉरी कहती है कि मैंने पिछली बार भी सभी के सामने तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड कह दी थी और अभी भी, इसके लिए सॉरी। फूशन कहता है कि अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो तुम्हें मुझे कंपेंसेट करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में तुम हमारी शादी को पब्लिकली अनाउंस करने दे दो। तो लिनुओ मान जाती है। फिर फूशन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाकर बताता है कि मैं आज स्टेज पर जाकर स्पीच देने वाला हूँ
और अपनी वाइफ और अपने बारे में अनाउंस करने वाला हूँ, तो तुम अरेंजमेंट कर दो। अब यहाँ पर रैन और उसके डैड को तो गार्ड्स ने होटल के बाहर निकाल दिए थे, पर जैसे ही मिस्टर वांग यहाँ पर पहुँचता है तो वो इन दोनों को अंदर लेकर आ जाता है और इन लोगों को भी पता लग जाता है कि मिस्टर फू अपनी शादी के बारे में अनाउंस करने वाला है। तो रैन और उसके डैड खुश हो जाते हैं कि हाउ इन लोगों को इतना बड़ा सरप्राइज दे रहा है। डैड कहते हैं कि अब तो तुम्हारी शादी मिस्टर फू से हो जाएगी, तो हमारे पास फंड्स की कमी नहीं होगी। और मिस्टर वांग कहता है कि आपकी बेटी के पास तो ऐसे ही इतने शेयर्स है, आप लोगों के पास पैसों की कमी कहाँ है। डैड कहते हैं कि क्या मतलब, तो मिस्टर वांग इन्हें बता देता है कि मिस लिन तो हुआंगशी ग्रुप कंपनी की CEO है और आप तो बहुत ही लकी है कि आपकी डॉटर इतनी जीनियस है। ये सुनकर रैन के डैड उसे पूछते हैं कि क्या ये सच कह रहा है, तो रैन भी हाँ कह देती है। तो इसके डैड बड़े खुश हो जाते हैं कि अब तो हमें फंड्स की कमी नहीं होगी, फिर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो ही नहीं सकती। अब तभी यहाँ लिनुओं को देखकर रैन जल्दी से उसके पास जाकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली की बेइज्जती मत कराना। तो ये भी कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने तो तुम्हें बाहर कर दिया था ना, तो तुम यहाँ कैसे। कहती है कि देखना, आज मिस्टर फू अनाउंस करने वाले हैं कि मैं उनकी 5 बनूंगी और फिर तुम्हें भी इस पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो लिनु ऐसे कहने लगती है कि वो कितनी शेमलेस है। तो रैन इसके ऊपर गुस्से में अपनी वाइन फेंक देती है, तो बदले में लिनुओ भी इसके ऊपर वाइन फेंक देती है और दोनों ही झगड़ा करने लगते हैं। तभी यहाँ पर वेट्रेस आकर लिनुओ को उसका ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेके जाती है। यहाँ पर रैन भी वेट्रेस से कहती है कि मुझे भी अपना ड्रेस चेंज करना है, तो वेट्रेस कहती है कि आपको ये VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट लिनुओ के लिए बहुत सारी ड्रेस लेकर आता है और बताता है कि ये सब मिस्टर फू की तरफ से आपके लिए है। वो यहाँ पर और भी कपड़े लाने की बात कर रहा होता है, तो ये कहती है कि इतने काफ़ी है। अस्टिन कहता है कि मिस्टर फू ने कहा कि आपको सबसे प्यारी ड्रेस पहननी चाहिए क्योंकि आप हो इतनी प्यारी। ये सुनकर ये तो बहुत ही खुश हो जाती है कि वो कितनी स्वीट बातें करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रैन हाउ को मस्का पॉलिश कर रही होती है और फिर वो उसके लिए ड्रेस मंगवाई देता है। फिर हम देखते हैं कि रैन ने जो रेड कलर की ड्रेस पहन के आई होती है, सेम वही ड्रेस लिनुओ ने भी पहनी होती है। तो रैन इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने फेक ड्रेस पहनी है क्योंकि एक गरीब लड़की के पास इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से आएगी। तो लिनुओ कहती है कि तुम्हें क्या पता, मैं जो चाहे वो ड्रेस अफोर्ड कर सकती हूँ। फिर ये दूसरी ड्रेस पहन के आ जाती है और सभी पब्लिक इसे देखकर बातें करने लगती हैं कि ये ड्रेस तो बहुत ही महंगी है, पूरे 3 मिलियन की है। रैन कहती है कि तुम लोग इसकी बातों पर बिलीव मत करो, इसने फेक ड्रेस पहनी हुई है क्योंकि मेरी ड्रेस तो मिस्टर फू ने दी है और इस गरीब के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे, ये अफोर्ड कैसे करेगी। लिनुओ कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे भी ये ड्रेस मिस्टर फू ने दी है। तो रैनी से कहती है कि तुम पागल हो गई हो, आखिर हाउ तुम्हें ड्रेस क्यों देगा। तो लिनुओ से कहती है कि तुम जो सोच रही हो ना कि फू हाउ ही मिस्टर फू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा फियांसी कोई CEO है ही नहीं और वो बस एक फेक है। तो रैनी से धकेल देती है और कहती है कि तुम बस मुझसे जेलस हो रही हो। तभी यहाँ पर फूशन आ जाता है और रैनी से कहती है कि अब तुम ये तो नहीं बोलोगी ना कि ये सिक्योरिटी गार्ड ही मिस्टर फू है। तो लिनुओ भी कह देती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, यही मिस्टर फू है। रैन कहती है कि तुम कितनी बड़ी फूल हो जो तुमने इसकी बातों पर बिलीव कर ली, अब वेट करो, देखो तुम्हारी कितनी और बेइज्जती होगी। फिर यहाँ पर अनाउंस होता है कि स्टेज पर मिस्टर फू स्पीच देने वाले, और हम देखते हैं कि स्टेज पर फूशन आता ही नहीं बल्कि हाव आता है। ये देखकर रैन बड़ी खुश जाती है और लिनुओ की बेइज्जती करने लगती है। तो लिनुओ भी इसे काफी सारी बातें सुनाती है और दोनों फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं। दूसरी तरफ फूशन अपने डैड से मिलने जा रहा होता है क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत खराब है। वो कहता है कि आज वो पार्टी में लिनुओ के बारे में कुछ अनाउंस नहीं कर पाया, इसलिए वो कल उसके डैड से मिलने के लिए पर्सनली उसके घर जाएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिनुओ के घर पे उसकी सिस्टर हाउ को लेकर आई होती है और ये लिनुओ से कहती है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड कब आएगा। तभी यहाँ पर गार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये सब मिस्टर फू की तरफ से। तो रैन और उसके डैड बड़े खुश जाते हैं कि ये सब हाउ ने मंगवाया है, पर तभी यहाँ फूशियन आ जाता है और वो बताता है कि ये सब गिफ्ट उसकी तरफ से और वही असली मिस्टर फू है। यहाँ पर हाउ तुरंत ही फूशियन से माफ़ी मांगता है और वो रैन को स्लैप मार के कहता है कि तुम भी अभी मिस्टर फू से माफ़ी मांगो। इसके बाद फूशियन और लिनुओ यहाँ से जाने लगते हैं और कार में लिनुओ इसे बताती है कि एक्चुअली वही हुआंगशी ग्रुप कंपनी की CEO है। वो इसे सॉरी कहती है कि उसने भी अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी। ये कहता है कि मैंने भी यही किया था, तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। वो पूछता है कि कल तुम लिन ग्रुप के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाली हो, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। पर लिनुओ इसे मना करती है और कहती है कि मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग चल रही होती है और यहाँ पर रैन हुआंगशी ग्रुप कंपनी की CEO बनने का प्रिटेंड कर रही होती है। पर तभी यहाँ पर लिनुओ आ जाती है और वो सभी से कहती है कि ये कोई CEO नहीं है। फूशन भी यहाँ पर इसकी हेल्प करने आ जाता है और वो सभी को बताता है कि अब वो हुआंगशी ग्रुप कंपनी का CEO है और वो अपनी वाइफ को वो कंपनी देगा और 3 दिन बाद ये कंपनी उसकी होगी।
फिर ये लोग जब कार में बैठ के यहाँ से जाने लगते हैं तो लिन्नु इसे बताती है कि वो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए अपनी डैड की कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। ये कहता है कि फिर तो मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी के शेयर्स खरीद के तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ा तो नहीं दिया। लिन्नु कहती है कि तुम तो मेरी हेल्प करना चाहते थे, इसलिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ। फूशिन कहता है कि मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ मेरी और कोई हेल्प चाहिए तो। लिन्नु कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प कर चुके हो और मैं तो तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ। फूशिन कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। लिन्नु कहती है कि लेकिन 1 साल बाद तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। तो फूशिन कहता है कि मैं 1 साल बाद तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। वो इसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के तो ये बहुत ही शाय हो जाती है। फूशन पूछता है कि क्या तुम भी हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी, तो लिन्नु हाँ कह देती है। फिर फूशन बहुत ही खुश होकर जल्दी से इसे किस कर लेता है। फिर लिन्नु ऐसे कहती है कि वैसे अभी जो मैं मैटर सॉल्व कर रही हूँ इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन्नु अपने डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देती है। उसके डैड तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और रेन से कहती हैं कि तुम तो वांगची ग्रुप कंपनी के CEO हो ना, तो वो बता देती है कि उसने झूठ बोली थी। लिन्नु अपने डैड से कहती है कि जो उन्होंने उसकी मॉम के साथ किए ये उनकी सजा है। फिर लिन्नु फूशन के साथ यहाँ से जाने लगती है और वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे अब उसकी मॉम की सारी चीजें भी मिल गई है। लिन्नु सोचती है कि अब उसने अपने डैड से बदला ले ली तो उसकी मॉम बहुत ही खुश होंगी। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।